हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 11.4 और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे केसीसी ना क्लास 12। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर है 5 का फर्स्ट नंबर। इसके हेडलाइन में वही है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन है e टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, इंटू में साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहला काम तो ये कि क्वेश्चन जो इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो हम लोग पहले y मान लेंगे, है ना। तो हम लोग पहले y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना। हमने ऐसा मान लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे। अब हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पे तो तीन चीजें मल्टीप्लाई में है ना, 1, 2 और 3। लेकिन हम लोग तो फार्मूला में ये पढ़े कि दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कुछ इस फॉर्मूले से करते हैं कि दो चीजें मल्टीप्लाई में हो u और v। तो हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, पहले को छोड़ देते थे, दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे, फिर प्लस दूसरे को छोड़ दिया और पहले को डिफरेंशिएट कर देते। ये होता था दो चीजें अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसको इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि तीन चीजें मल्टीप्लाई में हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए इन दोनों को हम लोग u मान लेते हैं, है ना। इन दोनों को हम लोग u मान लेते हैं, ठीक है। इसको हमने u मान लिया और इसको हम लोग v मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे इसको हमने u समझा, इसको v। तो क्या करते हैं, u को एज इट इज छोड़ देते हैं। तो u को हमने छोड़ दिया और v को डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, है ना। ये तो हमने log को डिफरेंशिएट किया था। अब x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हुआ आप पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब बीच में क्या देंगे, प्लस का साइन। अब दूसरे वाले को छोड़ देंगे यानी कि log x को छोड़ देंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट वाले टर्म को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी u इंटू वी में फॉर्म में है, तो यहाँ भी u इंटू वी लगेगा, लेकिन किसमें, ब्रैकेट के अंदर। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग u इंटू वी लगाते हैं तो आप देखोगे कि u इंटू वी तो ये एक टर्म है, लेकिन फार्मूला लगाने के बाद ये दो टर्म आता है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बोलो, पहले को छोड़ देंगे यानी e टू द पावर x को छोड़ देंगे और साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, cos x, फिर प्लस। अब दूसरे को छोड़ देंगे यानी कि साइन x को छोड़ देंगे और e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, इतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट, है ना। पहले वाले को हमने छोड़ा, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले को छोड़ दिया और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब इसको थोड़ा हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो आपके बुक में जो आंसर उसी फॉर्म में मैं लिखने की कोशिश करूंगा। देखो आपके बुक में जो आंसर दिया वो इसको पहले लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, इस तरह से e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। इसमें आप पहले इसको बाद में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स। आप चाहो तो यहाँ पे e टू द पावर x कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन आपके बुक में जिस तरह से आंसर दिया उसी तरह से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाएगा क्या, e टू द पावर x बाई एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है ना। तो ये रहा आपके बुक का आंसर, सही है। आप चाहो तो यहाँ पे e टू द पावर x कॉमन ले सकते हो, लेकिन बुक ने इसी फॉर्म में आंसर छोड़ा है तो मैंने भी छोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। 5 का सेकंड नंबर। देखो इसमें क्या है कि e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, सॉरी e टू द पावर x प्लस साइन एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो इसको y मान लेंगे, है ना। लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स। हमने y मान लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे u बाई वी के फॉर्म में है, तो u बाई वी को हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। देखो y का डिफरेंशिएशन x का रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई dx, क्या हो जाएगा, dy बाई dx, फिर इक्वल टू का साइन देंगे। अब यहाँ पे u बाई वी लगेगा, तो u बाई वी को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, देखो u बाई वी को हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, u बाई वी को डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं वो देखो। नीचे का स्क्वायर लिखेंगे,
फिर नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर माइनस, ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं u बाई v का। तो अब देखो यहाँ पे ये u है, ये v है, कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर डालेंगे, यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाले को यहाँ पे छोड़ देंगे, यानी 1 प्लस लॉग एक्स को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऊपर वाला दो टर्म है, तो ब्रैकेट के अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन इतना ही हो जाएगा, प्लस साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा। तो हमने क्या किया, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ा, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब माइनस का साइन देंगे, अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाला क्या है e टू द पावर x और प्लस में साइन x, ठीक है। और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो नीचे वाला भी दो टर्म है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x आ जाएगा, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएशन हुआ कंप्लीट। अब क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए मैं ऊपर लिख देता हूं। देखो यहां मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं, देखो यहां पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको थोड़ा सा और जगह बना लो, हाँ ये आ गया dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू, देखो नीचे क्या है, नीचे है हमारा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले को तो एज इट इज छोड़ देते हैं, है ना, 1 प्लस लॉग एक्स या e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स को पहले लिख लेते हैं, और इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। और फिर माइनस में, अब देखना यहां पे क्या है कि ये चीजें मल्टीप्लाई में है, तो ये फोटो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर जाएगा और x नीचे रहेगा, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे e टू द पावर x प्लस साइन x और डिवाइडेड बाई x आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर में एलसीएम आएगा, x एलसीएम आएगा, तो वो एलसीएम नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x प्लस कॉस x, और इसके साथ ये वाला x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आगे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस लॉग x और फिर माइनस, अभी माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो e टू द पावर x माइनस साइन x और डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, ये जो एलसीएम था वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर, और यही आपके बुक में आंसर दिया हुआ है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं 5 के थर्ड पे। ये था 5 का सेकंड नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। अब देखो 5 का थर्ड में क्या है, यहां पे लिखा है लॉग ब्रैकेट में e टू द पावर x और ब्रैकेट में x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, और इसके डिवाइड में है, इसके पावर में 3/4 है, ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको y मान लेंगे, है ना, y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू लॉग, और इसके ब्रैकेट में e टू द पावर x इंटू में x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और इसके पावर में 3/4, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमने y मान लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे आगे लॉग है, उसके साथ ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है, तो लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग के अंदर अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में हो, तो इसको हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गएगा, क्योंकि ये चीजें और ये चीजें क्या है, मल्टीप्लाई में है लॉग के साथ, तो लॉग एम इंटू एन के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, y इज इक्वल टू लॉग, ये हो गया m प्लस लॉग n का मतलब x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और इसके पावर में 3/4, ठीक है। अच्छा
अब आप यहाँ पे देखोगे एक प्रॉपर्टी और लगेगा यहाँ पे, ये जो लॉग के पैरामीटर पे ये पावर है तो ये पावर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x log e और प्लस यहाँ पे पावर बाहर आ जाएगा। कैसे लिख रहे हैं, बाय प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाला कि log x के पावर n हो तो क्या लिख सकते हैं, n इंटू log x, पावर बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे ये 3/4 बाहर आ जाए तो क्या बचेगा, log ब्रैकेट में x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ठीक है, अच्छा अब आपको पता होना चाहिए log e की वैल्यू कितना होता है 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स में हम लोग जब भी log लिखते हैं तो बेस में कितना होता है, e होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, प्लस 3/4। अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगेगा, log m/n, log m/n वाला, बोलो क्या होता है प्रॉपर्टी, log m माइनस log n होता है। ठीक है, अगर डिवाइड में हो तो यहां देखो log m/n वाला प्रॉपर्टी लगेगा, तो एक ब्रैकेट लेते हैं, लिखेंगे log m का मतलब x माइनस 2 माइनस log n का मतलब x प्लस 2, तो ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लग सकता, तो अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 3/4 कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log का डिफरेंशिएशन तो 1/x, x की जगह x माइनस 2 है, ये तो हमने log को डिफरेंशिएट किया। अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा x का 1 और 2 का 0, यहाँ पे log x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, फिर से log का डिफरेंशिएशन तो 1/x प्लस 2 और फिर x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 और ब्रैकेट क्लोज, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो 1 प्लस 3/4, अब ऐसा नहीं कि ये 3/4 पहले इसमें ऐड कर देंगे, नहीं, ये 3/4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा उसके बाद 1 के साथ ऐड होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x माइनस 2 रह जाएगा, यहाँ भी 1 तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x प्लस 2 बचेगा। अब यहाँ देखो एलसीएम आएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3/4 और यहाँ ब्रैकेट में एलसीएम कितना आने वाला है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, अब ये x प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 2 और ये x माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन आगे माइनस है तो साइन भी चेंज होगा तो माइनस एक्स और प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कटेगा, कौन सा कट रहा है, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से बचेगा क्या, वो देखो यहाँ से बचेगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4 और ब्रैकेट में ऊपर में आ गया 4 और नीचे आ गया a माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब ये 3/4 और ये मल्टीप्लाई में है तो डेफिनेटली ये 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बच रहा है, फाइनली बच रहा है 1 प्लस ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/x स्क्वायर माइनस 4, फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे, कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 4 एलसीएम आएगा, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करके तो x स्क्वायर माइनस 4 अब प्लस में 3, तो फाइनल आंसर क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना, 4 नंबर हाँ है इसमें। तो यहाँ भी जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ भी u बाई वी के फॉर्म में है, तो आप लोग अगर चाहो तो खुद से भी बना सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, 5 का 4 नंबर। हाँ इसमें क्या है, x इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई e टू द पावर x tan x, ठीक है, e टू द पावर x tan x, ये चीजें हैं और हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले तो y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू x log x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x इंटू tan x, हमने y मान लिया।
अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे इस लाइन को डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोलो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स हो जाएगा। u बाई भी हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और जो नीचे वाला फंक्शन उस पर स्क्वायर डालते हैं, तो e टू द पावर x इंटू टैन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग नीचे वाले को छोड़ देंगे, यानी e टू द पावर x इंटू टैन एक्स को हम छोड़ देंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोग ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अपने आप में u इंटू वी के फॉर्म में है, तो फिर u इंटू वी लगाने के लिए क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा, है ना, और ब्रैकेट के अंदर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बोलो पहले को छोड़ देंगे यानी x को छोड़ देंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर प्लस अब log x को छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हुआ ये कंप्लीट, किसका, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे क्लोज। और फिर क्या देंगे, बीच में देंगे माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऊपर वाला कौन है, x इंटू लॉग एक्स, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे वाला भी किस फॉर्म में, u इंटू वी के फॉर्म में है, तो ब्रैकेट के अंदर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, ब्रैकेट के अंदर। तो बोलो पहले वाले को छोड़ देंगे यानी e टू द पावर x को छोड़ देंगे और tan x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा, फिर प्लस अब दूसरे वाले को छोड़ देंगे यानी कि tan x को छोड़ देंगे और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इतना ही होता है, ठीक है। तो ये हुआ नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, e टू द पावर x इंटू टैन एक्स, और इसके ब्रैकेट में ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग एक्स, क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग एक्स, माइनस यहाँ पे आप देखोगे तो e टू द पावर x कॉमन जा रहा है, तो e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर क्या बचेगा, x इंटू e टू द पावर x इंटू लॉग एक्स, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और प्लस में टैन एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, e टू द पावर x और इंटू टैन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में आंसर दिया है ना, हो सकता है ये इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दिया हो, तो हम लोग भी छोड़ देंगे। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर, टैन एक्स इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, माइनस एक्स लॉग एक्स और टैन एक्स प्लस ई टू द पावर। हाँ यहाँ पे इसने क्या किया है, कॉमन लेके इसने कॉमन ले लिया है ना, ई टू द पावर एक्स को कॉमन लेके काट दिया है, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो इस तरह से यहाँ पे आप देखो, ये जो आपको ऊपर में दिख रहा होगा दो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, इन दोनों टर्म में e टू द पावर x कॉमन है। देखो यहाँ भी e टू द पावर x है, यहाँ भी e टू द पावर x है, तो आप ऊपर से e टू द पावर x कॉमन ले लो, ठीक है। तो e टू द पावर x हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा tan x इंटू में 1 प्लस लॉग x, और यहाँ क्या बच जाएगा, x इंटू लॉग x ब्रैकेट में सेक स्क्वायर x और प्लस tan x, और डिवाइडेड बाय क्या है, देखो e टू द पावर x का होल स्क्वायर होगा तो e टू द पावर x का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और tan स्क्वायर x आ जाएगा, tan स्क्वायर x। अब एक e टू द पावर x से एक e टू द पावर x कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, तो फाइनली यहाँ पे बच जाएगा tan x और इंटू में 1 प्लस लॉग x माइनस x इंटू लॉग x और ब्रैकेट में सेक स्क्वायर x प्लस tan x और डिवाइडेड बाई e टू द पावर x इंटू टैन स्क्वायर x, ठीक है। तो शायद अब ये इसी फॉर्म में आंसर है, तो ये 4 नंबर tan x इंटू लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस x लॉग x ब्रैकेट में, हाँ ठीक है, इसी फॉर्म में इसने आंसर छोड़ा है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 4 कंप्लीट हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 4 क्वेश्चन था, चारों हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ क्वेश्चन नंबर 6 इफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, फाइंड, तो आपको फाइंड करना है क्या, dy बाई डी एक्स,
फाइंड dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि पूछ क्या रहा है। देखो उसने इसकी वैल्यू दे रखा y इज इक्वल टू, ये गिवन है ना, ये क्या हो गया, गिवन हो गया। और उसने ये बोला कि आपको dy बाय dx निकालना है, लेकिन कब, जब x इक्वल टू 0 हो तब। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाय dx आ जाएगा, उसके बाद x की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, हो गया काम कंप्लीट, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो गिवन है इसको हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो y का डिफरेंशिएशन x का रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x इंटू log a, और बेस में क्या होता है, e होता है, आपको ध्यान रखना है। फिर प्लस में पहले किसका होगा, रूट का होगा, तो क्या होता है 1/2 अंडर रूट x का मतलब 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ये तो हमने रूट को डिफरेंशिएट किया। अब रूट के अंदर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनटू का साइन देंगे, तो रूट के जो अंदर है वो u/v के फॉर्म में है, तो एक लाइन खींचेंगे, नीचे का स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद नीचे वाले को छोड़ देंगे, 1 माइनस एक्स को हमने छोड़ दिया, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, एक्स का 1, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे यानी 1 प्लस एक्स को छोड़ देंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का होगा 0 और एक्स का 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे x की जगह क्या रख देना है, 0 रख देना है, क्योंकि उसने बोला था dy बाय dx निकालिए, कब, जब एट x इक्वल टू 0 पे निकालिए, ठीक है। तो डायरेक्ट x की वैल्यू 0 रख देते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, 0 लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 पे जहां जहां x है वहां 0 रखेंगे तो a टू द पावर 0 हो जाएगा इंटू लॉग a, अब बेस में a टू द पावर क्या हो जाएगा, x की जगह 0, फिर प्लस में 1/2 अंडर रूट, यह हो जाएगा 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ बोलो 1 माइनस 0 1 रहेगा, इसका कोई मतलब है नहीं, इंटू में 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 तो 1 ही रहेगा, 1 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 1 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा +1, ठीक है। तो ये आ गया, इसका नीचे क्या था, 1 था। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं, तो a के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है 1, और 1 इंटू लॉग, तो क्या बचेगा log a बेस में e, और प्लस में यहाँ क्या बचेगा 1/2, 1 प्लस 0 1 और 1 माइनस 0 1 और 1 बाई 1 1 और 1 का रूट 1 ही होगा, फिर इनटू में ब्रैकेट हटा देंगे, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2/1, तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा log a बेस में e और प्लस में 1, और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि बहुत ही आसान था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो 7 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ x इज इक्वल टू y इंटू लॉग एक्स वाई, y इंटू लॉग एक्स वाई, ठीक है, so that st for so that dy by dx is equal to dy by dx is equal to dy by dx equal to y into x minus y divided by x into x plus y, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हमारे को गिवन हो गया और ये हमें प्रूफ करना है, कि dy by dx का वैल्यू ये आएगा। तो dy by dx कब आएगा, जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तभी आएगा। तो आंसर कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी ये आएगा। तो चलिए डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लॉग दिख गया, लॉग के साथ दो चीजें मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कैसे, वो देखो यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू वाई, लॉग x इंटू वाई है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे log x प्लस log y, क्योंकि log के पैरामीटर में दो चीजें मल्टीप्लाई में, तो उसको हम लोग प्लस में लिख सकते हैं। अच्छा, अब इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स प्लस y इंटू लॉग वाई हो जाएगा, और इधर क्या है x है।
अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, यहाँ u इंटू वी लगेगा, तो पहले वाले को छोड़ देंगे लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएशन 1/x और फिर x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस अब दूसरे को छोड़ देंगे यानी कि log x को छोड़ देंगे और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। तो पहले वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट हम लोग कर चुके हैं, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ भी u इंटू वी लगेगा, तो पहले को छोड़ देंगे यानी कि y को छोड़ देंगे और log y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले log का होगा तो log का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x की जगह क्या है y है तो y लिखेंगे, ये तो अभी हमने log को डिफ्रेंशिएट किया था, अब y को करेंगे तो y का क्या होगा dy/dx। तो अब चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले को छोड़ दिया, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ देंगे यानी कि log y को छोड़ देंगे और फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx आएगा। ठीक है, अच्छा प्रूफ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अच्छा dy/dx एक तरफ है ना, तो जहां जहां dy/dx उसको एक साथ करने की कोशिश करेंगे। देखो dy/dx कहाँ है, एक इस वाले टर्म में dy/dx है और एक इस वाले टर्म में dy/dx है और एक इस वाले टर्म में dy/dx है, तो इन तीनों टर्म से dy/dx कॉमन लेंगे, बाकी सभी चीजें एज इट इज छोड़ देते हैं। 1 = ये y/x हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे y से y कट जाएगा, तो इन तीनों से dy/dx एक बार हम लोग कॉमन ले लें, dy/dx कॉमन लें तो क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा log x, ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस में 1 और यहाँ क्या बच जाएगा प्लस में log y बच जाएगा। ठीक है ना, अच्छा ये आ गया। अब 1 = यहाँ पे आ जाएगा y/x और प्लस में ये हो जाएगा dy/dx। देखो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है कि ये log x प्लस log y है, तो log x प्लस log y को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log x × y, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और +1 को +1 हमने छोड़ दिया। अब इतना आ गया। प्रॉब्लम ये है कि जो प्रूफ है उसमें log है ही नहीं, जो प्रूफ वाला पोर्शन है उसमें log है ही नहीं, इसका मतलब log को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो log को हटाने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन वहां पर जाएंगे तो यहाँ से log x × y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y को इधर डिवाइड कर देंगे तो x/y हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जहाँ भी log ऑफ xy है उसके जगह हम लोग क्या रख देंगे x/y, क्या रख देंगे x/y और प्लस में ये 1 तो पहले से, इस log xy का वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिए, तो बगल में लिख देते हैं है ना कि हमने क्या किया था, log xy की वैल्यू कितना आ जाएगा x/y है, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है ना, ये चीज। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इस y/x को उठा के इस तरफ कर देते हैं, तो 1 - y/x हो जाएगा। यहाँ पे dy/dx तो ये इंटू में है ही, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा y, ऊपर में क्या आ जाएगा x + y आ जाएगा, यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा x आ जाएगा और x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या लिखेंगे x - y/x = dy/dx और इनटू में क्या है x + y डिवाइडेड बाय y। ठीक है, अच्छा हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए है, तो इस y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x - y बचेगा और x + y को उठा के इधर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x × x + y आ जाएगा, इधर क्या बचेगा dy/dx और ये हो गया प्रूव्ड। आप इसको चाहते हो ऐसा भी लिख सकते हो, dy/dx को इधर लिख दो और ये इस चीज को इधर लिख दो, तो y × x - y डिवाइडेड बाय x × x + y और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 y = देखो इस बार इनफाइनाइट टर्म का सीरीज है ना, इनफाइनाइट वाला सीरीज है और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, 11.3 में, एक्सरसाइज 11.3 में है ना, वहां पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, उम्मीद है आपको याद होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज का मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था
एक्सरसाइज 11.3 में जो क्वेश्चन था वहाँ पे मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है 11.3 वाले का, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। वहाँ पे इस टाइप का इनफाइनाइट सीरीज को लेकर 3 क्वेश्चन था। मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन होता है और ये हमें कुछ प्रूफ करना है, तो पहली बात तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया हो गया होगा, तभी dy/dx आया होगा। तो इसको अभी हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है। तो इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते थे कन्वर्ट, मैंने आपको बताया था क्या कि अगर इनफाइनाइट सीरीज का हो तो आप उस टर्म को पहले वाले उस टर्म को ढको, जिसको ढकने के बाद आपको फिर से वही चीज़ें दिखे जैसा कि पहले था। जैसे कि y = √log x प्लस √log x से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं इस पार्ट को ढक दूं log x प्लस और इस रूट को हटा दें, तो जो चीज़ें दिखेगा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये पहले था, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, क्योंकि ये y है इसका नाम, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो आप बोलो सर फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये क्या है, बिल्कुल इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लो समुद्र हो तो उसमें से 1 लोटा पानी निकाल लें, तो क्या वो समुद्र नदी बन जाएगा, नहीं, समुद्र ही रहेगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, इसमें से एक टर्म अगर ऊपर से हटा भी दें तो फिर भी इसका नाम क्या रहेगा, y ही रहेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, y = log x अब प्लस में ये क्या बन गया, y बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये रूट में आ चुका है, तो रूट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट आएगा। तो इसका मतलब रूट में तो यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि रूट भी हटाना चाहिए। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, y² इसका रूट हट जाएगा तो log x प्लस y आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ऐसा करते हैं, y वाले को साथ में कर देते हैं, तो y² माइनस y log x आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो y² का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, पहले पावर का होगा, फिर किसका, y का क्या होता है, dy/dx, फिर माइनस y का डिफरेंशिएशन dy/dx = log x का 1/x। डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। लेकिन प्रूफ कहता है कि dy/dx को आप एक तरफ कीजिए, तो इन दोनों में dy/dx कॉमन है, तो dy/dx कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, यहाँ से 2y यहाँ से 1 = 1/x। हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए तो इसको उठा के इधर डिवाइड कर देंगे, तो dy/dx = आ जाएगा 1/x × 2y - 1, और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।